वेलकम गाइस टू माय चैनल। हो गए अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जो वो 30 दिसंबर को था। ऑलमोस्ट नौ साढ़े 8 9 महीने हो गए कोई वीडियो बनाए नहीं। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ट्रैवल प्लान जो कि है हमारे जोधपुर शहर का, जो मशहूर है ब्लू सिटी के नाम से। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एक, कैसे हम जा सकते हैं वहाँ पे, क्या क्या जगह घूम सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्च आ सकता है, होटल्स का क्या खर्च आ सकता है। आपको इसके ऊपर एक ब्रीफ आइडिया देने आया हूँ मैं। तो चालू करते हैं शुरू से। इसका आइटनरी क्या होगा। तो डे वन में ये मैं शुरू कर रहा हूँ। डे वन से आप उसके हिसाब से अपना प्लान सेटअप करना कि आप कब पहुँच रहे हो जोधपुर में। और मैं ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रेन का जो आपको बताऊंगा वो होगा मेनली दिल्ली से जोधपुर का। और बाकी जहाँ से जब आप आना चाहते हैं वो आप खुद से वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र, या तो वहाँ से डायरेक्ट जोधपुर तक का सफ़र, उसका ट्रेन या फ्लाइट वगैरह आप खुद देख लेना। मैं ट्रेन का बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो अब हम अगर ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का हम देखें तो हम दिल्ली से अगर जोधपुर बाई ट्रेन आए तो ऑलमोस्ट स्लीपर कोच में आप अगर टिकट करवाएं तो ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास में आपको टिकट मिल जाएगा। और अगर 3AC में, थोड़ा लग्जरियस में आना चाहते हो 3AC में, तो वो 1000 रुपये के आसपास पड़ता है। तो अब जब पहुंचेंगे तो डे वन का हम चालू करते हैं। डे वन का जो आइटनरी वो क्या होगा, पहले हम आइटनरी में रखते हैं जो थोड़ा सा जोधपुर सिटी से दूर है, दूर के जो एरियाज हैं वो हम पहले ले रहे हैं। तो पहले हम देख सकते हैं, पहले आप जा सकते हैं जोधपुर अपने होटल में चेक इन के बाद। अब अगर सेम डे में पहुंचते हैं डे वन में, तो चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेना। रेस्ट लेने के बाद आप जा सकते हैं पहले कैलाना लेक। ये आप पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट जोधपुर सिटी से 10 किलोमीटर के आसपास है, 9 से 10 किलोमीटर के बीच में है। अब वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे एक खासियत है, एक आर्टिफिशियल लेक है वहाँ पे, आप बोटिंग कर सकते हैं वहाँ पे। और ये एक और चीज़ है कि वहाँ पे कुछ ऊँट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे राइड भी कर सकते हैं ऊँट पे। उसके आसपास में ही एक बायोलॉजिकल पार्क है जो कि उसका नाम है मचिया बायोलॉजिकल पार्क। उसके लगे हाथों आप मचिया बायोलॉजिकल पार्क में भी घूम सकते हैं। ये सब दोनों जगह घूमने के बाद अब वहाँ से सीधा गाड़ी में जा सकते हैं थोड़ी वहाँ से और 9 10 किलोमीटर दूर बालसमंद लेक। बालसमंद लेक में भी आप लेक का आनंद ले सकते हैं, खूबसूरत लेक है, वो आप घूम सकते हैं। उसके बाद आप जाइए और थोड़ा सा दूर है मंदोर गार्डन्स, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं। और उसके बाद मंदोर गार्डन्स के ठीक पीछे एक मंदोर फोर्ट है जो कि एक फोर्ट है। आप ट्रेकिंग तो नहीं, बट आप चल के देख सकते हैं वो फोर्ट को। और मैं सजेस्ट करूँगा अब जब मंदोर गार्डन्स जाए वो सनसेट के टाइम में जाए, क्योंकि वहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा दिखता है मंदोर गार्डन, मंदोर फोर्ट के ऊपर से। ये हो गया हमारा डे वन का आइटनरी। अगर आप उसी दिन सुबह जोधपुर पहुँचे तो आप यहाँ से एक दो जगह छोड़ सकते हैं जो कि हम डे थ्री में रख सकते हैं। अब आ जाइए डे टू के आइटनरी में। डे टू में हम जो सामने वाले हैं जोधपुर शहर के अंदर वो हम घूमेंगे। उसमें पहले ही हम जाएंगे राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क।
अब वो डेजर्ट रॉक पार्क में जाके आप घूम सकते हैं, डेजर्ट रॉक पार्क। उसके बाद वहाँ से पैदल आ जाना मेहरनगढ़ फोर्ट, जो कि जोधपुर का मेन अट्रैक्शन है। मेहरनगढ़ फोर्ट एंड मेहरनगढ़ फोर्ट म्यूज़ियम। अब वहाँ पे आपको टिकट करवाना पड़ेगा। टिकट करवाने के बाद अंदर जाके जो म्यूज़ियम में हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं, जो हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, वो पढ़ सकते हैं आप। मेहरनगढ़ फोर्ट के अंदर एक मंदिर भी है, वो भी घूम सकते हैं आप। कि आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगा इस मेहरनगढ़ फोर्ट घूमने से। वहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, मेहरनगढ़ फोर्ट के पीछे अगर आप देखें, आपको एक्चुअली मतलब पता चलेगा कि जोधपुर सिटी को क्यों ब्लू सिटी बोला जाता है। अब देखेंगे कि उसके पीछे जितने भी घर हैं, ज़्यादातर घर नीले कलर का है, इसीलिए जोधपुर सिटी का नाम पड़ा है ब्लू सिटी। उसके बाद आप आ जाना मेहरनगढ़ फोर्ट से निकल के पैदल थोड़ा 1 किलोमीटर की दूरी में जसवंत ताड़ा है, जो कि एक आप कह सकते हैं मंदिर तो नहीं, बट वो एक महाराजा के स्मृति में याद में बनाया गया एक एस्टेब्लिशमेंट है। वो आप घूम सकते हैं। उनके जो डिज़ाइन है वो सब देख सकते हैं आप। वहाँ पे पेड़ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, आप मज़े ले सकते हैं। अगर दोस्तों के साथ जाए तो पेड़ पे छाँव में बैठ के रेस्ट ले सकते हैं। फिर वो जसवंत ताड़ा घूमने के बाद आप आ जाइए वहाँ से गाड़ी लेके सीधा घंटा घर, जो कि मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जोधपुर सिटी का। वहाँ से आप अपने मनपसंद शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हो गया आपका डे 2 का आइटनरी। इसके बाद हम आते हैं डे 3। डे 3 में आप यहाँ से जा सकते हैं कहाँ पे कि उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस भी एक बहुत अच्छा जगह है, जहाँ पे भी बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उस टाइम के घड़ियाँ, कार्स, बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह सब लिखा हुआ है, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और वहाँ पे जाने के लिए एक स्पेशलिटी देखना आप, जो उमेद भवन पैलेस है उसके साइड में जितने भी घर हैं वो पहाड़ी पत्थर से बने हुए हैं। ये हो गया उमेद भवन पैलेस। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने लायक है नहीं। आप अगर वहाँ से वापस आ जाते हैं जोधपुर सिटी में, तो वहाँ से एक डीप वेल है, वो डीप वेल आप जाके दे सकते हैं, जिसका नाम है तूर जी का जलरा बावड़ी। ये आप देख सकते हैं उस टाइम के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपको पता चलेगा, वो आप देख सकते हैं तभी। तो ये हो गए। और ये भी कर सकते हैं, अगर अगर आप डे 1 में ही पहुँचे जोधपुर, कुछ तो थकान के कारण आपका कुछ डे 1 का आइटनरी में कुछ मिस हो गया होगा, वो आप डे 3 में यहाँ पे कर सकते हैं। सब डिपेंड करता है आपके जो वहाँ का आपका जो लौटने का ट्रेन है उसके हिसाब से। तो अब आ जाते हैं होटल्स की तरफ। जोधपुर में आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, रेंज 500 से 1500 के ऊपर तक आपको होटल मिल जाएंगे। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं या दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सबसे अच्छा हॉस्टल्स में रुक जाइए, डॉर्मेटरीज ले लीजिए, तो वो सस्ता पड़ता है। सभी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना होटल में खर्च करना चाहते हैं, घूमने में क्या खर्च करना चाहते हैं। और जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर है उसके बारे में मैं कुछ खर्च दे नहीं रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जोधपुर में या तो आप पहले आने से पहले एक ट्रैवल कंपनी को कांटेक्ट करके उनसे गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी से घूम सकते हैं। मैं बोलूँगा
वो बुक करने की ज़रूरत ज़्यादातर होगा नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे जोधपुर में आपको एक तो बाइक रेंट पे मिल जाएगा। वो अगर पकड़ लो बाइक रेंट आपको डेली 400 से 1200 के बीच में बाइक मिल जाएगा जोधपुर में। उसके बाद अगर आप देखो तो वहाँ पे ओला उबर से आप घूम सकते हो, क्योंकि बहुत दूर है नहीं ये, 10-12 किलोमीटर के रेडियस में ही सारे जगह हैं। तो आप बहुत ज़्यादा दूर है नहीं ये, आप इजीली ओला उबर और लोकल ऑटो टैक्सी या बाइक रेंट करके, कार रेंट करके आप घूम सकते हो। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं टोटल कितना खर्च पड़ सकता है एक 3 डे टूर के लिए जोधपुर में। अगर होटल का एक एवरेज हम पकड़ ले 1000 रुपये, क्योंकि मैंने बोला जो 1500 से लेके 1500 के बीच में आपको खर्च पड़ सकता है। तो अगर हम एक एवरेज 1000 पकड़ ले तो होटल के लिए हो गया हमारा 1000। जो आने जाने का ट्रेन दिल्ली से, वो हम अगर हिसाब एवरेज पकड़ ले एक 800 रुपये, 800 रुपये अगर पकड़ ले तो हमारे आने जाने का हो गया 1600। और इधर बाइक का अगर वो कार का तो मैं बता नहीं सकता, ओला उबर में अगर करोगे तो ये ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए आपको 4 लोगों के अगर ग्रुप में आते हैं तो टोटल आपका ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे ओला उबर से अगर घूमेंगे तो आ सकता है ऑलमोस्ट 2500 से 3000 आपका वो आएगा। अगर बाइक से घूमेंगे तो उसका अलग पर डे अगर पकड़ लीजिए आपका 700-800, वो अगर लेते हैं 700-800 पर डे से आपका 3 दिन में 2400-2500, वही 3000 पकड़ लीजिए, 3000 के आसपास खर्च आएगा। तो हमारा टोटल हुआ कितना, यहाँ पे 1000 होटल का, 1600 ट्रेन, 2600, और यहाँ पे 3000 ट्रांसपोर्टेशन का, 5,500-6,000 के बीच में ऐसे खर्च आपका आ जाएगा। इसके ऊपर आप खुद से देख लेना, आप जिस सिटी से आ रहे हैं वहाँ से दिल्ली का जो फेयर रहेगा वो, और बाकी खाने पीने का जो आपका फेयर रहेगा वो आप खुद से ऐड कर लेना। उसके हिसाब से आप एक अच्छी 3 दिन के आइटनरी बना सकते हैं जोधपुर के लिए, ब्लू सिटी के लिए। तो ऐसे ही मज़ेदार और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। ऐसी और वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।